हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। क्या कह रहा है देखो, इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। तो आपके सामने कुछ वैल्यूज दे रखी है, ए बी सी डी ई, 5 सेट दे रखे। सबसे पहले तो उन सेट को हम नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में डिमांड क्या है। जैसे एक सेट ए दे रखा है, उसमें एलिमेंट ए दे रखा है, तो ये तो यही रहेगा। ठीक है सर, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अगला सेट देखो बी। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अपने पढ़ी थी ना स्टार्टिंग के अंदर रोस्टर फॉर्म, वो वाली सेट बिल्डर फॉर्म, उस वाली चीज को थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने इलैबोरेट कर रहा हूँ। एक्स की जो वैल्यू है वो दो तरीके से रखी है। एक तो बोल रहा है एक्स की वैल्यू 5 से लेस दे रहा है। अब 5 से लेस देन वाली वैल्यूज कौन सी होती है? 4 3 2 1 0 -1 -2। और एक्स की वैल्यू बोल रहा है 15। एक्स की वैल्यू जो है 15 से ग्रेटर देन है। 15 से ग्रेटर देन, ये तो उल्टा हो गया सर। 5 से लेस देन जाना है तो इधर जाना पड़ेगा, और 15 से ग्रेटर देन जाना है इधर जाना पड़ेगा। अब इन दोनों में से कॉमन वैल्यू उठानी है आपको, वही बी सेट की वैल्यू होगी। तो कुछ कॉमन वैल्यू आ सकती है कि सर नहीं आ सकती, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी यहाँ पे, एज इट इज छोड़ दो उसको, नहीं निकल पाएगा अपने से ये। ठीक है सर, आगे देखो सी। सी में क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स -5 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई एक तरीके से। ठीक है सर, डी पे आ जाओ। डी में कौन सी वैल्यू निकलेगी? देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? +-5 हो गई। क्या हो गया आपके पास? +-5 हो गई। ठीक है सर, तो एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास, एक -5 हो गई और एक 5 हो गई। ठीक है, ये भी एलिमेंट बन गया। और देखो ई में क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ इक्वेशन। देखो इसने बोला पॉजिटिव इंटीग्रल रूट बोला है इसका। अब इसमें से रूट निकलेंगे, आपको पता ही होगा, बिल्कुल सर निकालो। तो एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हुआ, ये -15 हुआ है। मिडिल स्प्लिटिंग करी है ना अपने क्लास 10th में 9th के अंदर, बस वही वाली चीज यूज कर रहा हूँ। 15 है, क्या करूं ऐसा कि मल्टीप्लाई करने में 15 हो जाएगा। ठीक है सर, 3 5 सा, तो ये 3x हो गया, ये 5x हो गया। ये नेगेटिव छोड़ देता है, ये पॉजिटिव छोड़ देता है, प्लस माइनस करके हो जाएगा आपका काम। x+3, और यहाँ देखो x+3 -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉमन वैल्यूज आपको दिख ही रही होंगी। बिल्कुल सर, इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू ये आ जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखो इन दोनों के अंदर से कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल रूट कौन सा है? सर ये है। तो मैं इस सेट के अंदर कौन सी वैल्यू लेने वाला हूँ? ओनली 5 ले सकता हूँ। मैं क्या ले सकता हूँ? ओनली 5 ले सकता हूँ। ठीक है, अब आप इन सारी वैल्यूज को कंपेयर करो। ए आपका सेट था, उसमें 0 था। ई में ये है, बी में क्या है? बी में तो कुछ ले ही नहीं सकते। सी के अंदर x5 है, डी में क्या है? -5 एंड 5। ठीक है, अब आप ये देखो, फाइंड ऑल पेयर ऑफ इक्वल सेट। इसमें से इक्वल सेट कौन सा है वो देखो, साफ ही दिख रहा है आपको। ये दोनों इक्वल सेट है, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो गए आपके पास, और एग्जैक्टली एलिमेंट जो है वो तो सेम है ही हमारे पास। तो मैं लिखूंगा इस क्वेश्चन के लिए, हैंस सी इक्वल टू ई, यानी सी इक्वल्स टू ई हो गया आपके पास। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, सी इक्वल टू सेट ई। तो ये दोनों सेट क्या हो गए आपके पास? इक्वल सेट हो गए। ये क्या हो गए? ये आपके पास इक्वल सेट हो गए। बताओ समझ में आया क्या? ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1।